देश के अर्थव्यवस्था के रिवाइवल के बारे में कल भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में 3 भाषणों में उसकी एक रूपरेखा रखी कि किस तरह से अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित किया जा सकता है। यूपीए पर प्रहार भी किए, उनकी विफलताएं भी बताई, बहुत सारी नई कल्पनाएं बताई, जिसमें उन्होंने कहा केवल नीतिगत घोषणाओं से काम नहीं बनेगा, नीतियों पर अमल कितना होता है महत्वपूर्ण है। उन्होंने डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी और डिमांड, जो भारत के अर्थव्यवस्था के 3 विशेषताएं हैं, उसका कैसे फायदा होगा ये भी कहा है। मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर और सर्विस सेक्टर, जिसके नींव पर अर्थव्यवस्था खड़ी होती है, उसके लिए क्या किया जा सकता है, उसका भी दिग्दर्शन उन्होंने किया। उसके साथ साथ जो लीडरशिप की कमी थी, जिसके कारण निर्णय नहीं बनते, वहां तक कहा कि एक म्यूनिसिपैलिटी का अध्यक्ष ज्यादा निर्णय करता है, लेकिन ये केंद्र की सरकार नहीं करती है। एक विश्वास का वातावरण पैदा करना होगा, उसके सिवा निवेश नहीं आएगा। और साथ ही साथ विकास को एक जन आंदोलन का रूप देने की बात की गांधी जी के हवाले से। तो इतनी सारी बातें कही, लेकिन लगता है कि कांग्रेस एकदम कहीं छिप गई। नहीं तो मोदी के एक वाक्य को पकड़ के जो हर बार एक आध भाषण के बाद जो कांग्रेस इतना रिएक्शन दे रही थी, कल अचानक लगता है सांप सूंघ गया, क्या बोलते हैं, तो वो एकदम चुप हो गए, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है। जो उन्होंने विफलता का दिग्दर्शन किया वो भी लोगों ने स्वीकार किया और सही है। और जो कंटूर्स, एक दिशा का दिग्दर्शन किया 3 भाषणों में, क्योंकि मैनिफेस्टो और विजन डॉक्यूमेंट तो बाद में आएगा, लेकिन कल जो एक चौखट उन्होंने बताई कि किस आधार पर हम काम करेंगे, उसके लिए कांग्रेस के पास कोई रिएक्शन नहीं है। कांग्रेस ने केवल एक रिएक्शन दिया, हमेशा जैसी, राज्य का अनुभव करके राज्य के मुख्यमंत्री रहे, एक ही प्राइम मिनिस्टर हुए, ऐसा उन्होंने कहा था। तो उन्होंने कहा एक नहीं 2 हुए थे। दिस इज द रिएक्शन ऑफ द कांग्रेस। और इसलिए हम कांग्रेस को चैलेंज करते हैं, चुनौती देते हैं। अरे लोकसभा का चुनाव है, लोगों को कौन सा विकल्प चुनना है ये महत्वपूर्ण है। मोदी जी ने कुछ आइडियाज दी है, आइए खुले मैदान में चर्चा करिए। कांग्रेस चर्चा से भाग रही है। हम चर्चा के लिए चुनौती देते हैं कि आओ, मोदी जी ने जो कल्पनाएं रखी है, एक चौखट रखी है, उस पर चर्चा करो। हम राह देखेंगे 24 घंटे की वो चर्चा करते हैं कि नहीं। Every time after Narendra Modi's speech, Congress picks up some hole on a very smaller issue of his speech. Like that, yesterday also they said that those who were the state chief ministers and who became prime ministers, the number is not 1 but there are 2 chief ministers who have adorned the post of prime minister. But this is a small thing. This was not the speech.
The speech and the ideas given by Narendra Modi for revival of our fledgling economy are important and are welcomed by all sections of society. These ideas have created hope in the country, hope about revival through faster decision and good governance, not through only policy announcement but its implementation, about taking advantage of three special features of India's economy, that is democracy, demography and demand. His ideas about job creation through public investments in infrastructure and skilling, thereby a common person can live with dignity and with job. He has criticized why 10 years we suffered. Atalji started his journey with 4.8% growth rate, took it to 8.4%, and UPA started with 8.4% and brought it down to 4.8%. This is what they have achieved. He has criticized, but Congress is silent. Congress is not speaking, giving a word even, because the country has welcomed the ideas put forth by Narendra Modi, and Congress has no answers. If they have answers, we challenge that there should be debate. There should be debate about the ideas presented by Narendra Modi in his three speeches, particularly on economy, delivered yesterday. He also emphasized upon the agriculture sector, women's role, and the three sectors, agriculture, manufacturing and services sector, and how we can balance the growth. Let Congress accept our challenge and start discussion, because these are the ideas which will shape the country. These are the ideas which will shape the future of the country. And democracy is all about making choices. People need a good choice, and therefore we challenge Congress to start discussion, open discussion on the ideas presented by Narendra Modi, whether they approve or if they don't approve, why they are not, and why they failed miserably the country and the economy in last 10 years. दूसरा मुद्दा मेरा ये है, सिंधु रक्षक से सिंधु रत्न तक 10 महीने में 10 हादसे हुए हैं नौसेना में, और ये अचानक नहीं हुए हैं। नौसेना की जिस तरह से यूपीए सरकार ने उपेक्षा की है, न उनको नए साधन दिए हैं, न जरूरत का बजट दिया है, इन दो कारणों के कारण ये हादसे लगातार होते दिख रहे हैं। क्या हालत बन गई नेवी की कि कल 2 दिन पहले जो हादसा हुआ, एक्सीडेंट हुआ, उसमें जो बैटरी में आग लगी, ये बैटरी पुरानी हो चुकी थी, उनको बदलना था, लेकिन रीफिटिंग के समय बदला नहीं जा सका क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट करने में देरी हो गई थी। इसके लिए 2 अधिकारी मर गए, 9 सैनिक आज अस्पताल में हैं। तो ये जो हो रहा है, ये बहुत ही चिंता का विषय है। अब जब नौसेना के प्रमुख जोशी जी रक्षा मंत्री एंटनी जी को मिले, तो एंटनी जी ने बयान दिया है कि वो बहुत पीड़ा में थे, उनको बहुत दुख हो रहा था, और उन्होंने इसलिए इस्तीफा दिया। देश पूछना चाहता है कि क्या प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को पीड़ा नहीं हुई है?
The buck doesn't stop at the door of the naval chief. The buck stops at the door of the defense minister. And therefore, he must resign. He must take up the moral responsibility. Whatever is happening in Navy, from Sindhu Rakshak to Sindhu Ratna, 10 accidents in 10 months, it's a sad state of affairs in which Navy is working. I am the member of the Defense Committee, the Standing Committee on Defense, and there is no sufficient budget. Navy is always discriminated against. Lowest priority is accorded to Navy. No sufficient budget and no new procurement. ये सब पनडुब्बियां 30 साल पुरानी है, इनकी जिंदगी खत्म हो चुकी है, फिर भी हम उसमें हमारे जवानों को बिठाकर, नौसेनाओं को बिठाकर उनकी जान जोखिम में डाल रहे हैं। और इसलिए हम मांग करते हैं कि वो स्कॉर्पियन पनडुब्बी का कार्यक्रम जो था वो क्यों पिछड़ रहा है। वो नई लानी थी स्कॉर्पियन पनडुब्बियां, लेकिन वो नहीं आई। तो ये नेवी के जो लगातार एक्सीडेंट हो रही है, इसकी भी जिम्मेवारी पूरी तरह से यूपीए सरकार की है, और इसलिए इसकी जिम्मेवारी लेते हुए रक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। ही मस्ट रिजाइन फोर्थविथ। Today I'll give, these are the two issues. First, which I said, was Narendra Modi's speech yesterday, the ideas he presented. BJP challenges Congress for an open debate on the ideas presented by Narendra Modi yesterday about the contours of program of economy, revival of economy. And that we want to stress today. आज सुबह कैबिनेट की बैठक हुई। वो जो अध्यादेश लाने वाले होते वो तो नहीं आए दिख रहे हैं, लेकिन जो निर्णय किए हैं एक किसान विरोधी निर्णय है। यूरिया की कीमत बढ़ा रहे हैं, ये किसान विरोधी निर्णय होगा, इसकी हम भर्त्सना करेंगे। जो सब जगह आ रहा है कि महंगाई का तोहफा कर्मचारियों को, ये तो महंगाई किसने की? महंगाई ज्यादा हो रही है, महंगाई की क्षतिपूर्ति कम हो रही है, और 90% लोग असंगठित है, उनको ऐसी क्षतिपूर्ति नहीं होती है। उसके लिए सरकार क्या कर रही है? आज सरकार ने 10% बढ़ाया है। गवर्नमेंट हैज इंक्रीज 10% DNS allowance to the central government employees. This is too little, because first they must accept the responsibility that their economic policies have resulted in a continuous price rise and spiraling prices. So this has made people's lives and impacted adversely, and therefore this is inadequate, because 90% of labor doesn't get any increase as is done to the organized sector. And therefore, what government has plans for that? They are silent on that. They have increased the price of urea, which will put more burden on the farmers. This is an anti-farmer step which we denounce. Then, ultimately, they were talking about raising the pension under EPS 95, Employees Pension Scheme. They were talking about it for 4 years, and today they declared that it will be now 1,000 rupees. This is insufficient. I have explained it again and again, that we demand 3,000 rupees pension. And this is possible because the employee contributes 8.33, the employer contributes 8.33, but government contributes only 1.16. That's the issue. If government also starts contributing 8.33, it can give pension of 3,000 rupees minimum, which is necessary. But they are not giving, so there is one anti-labor decision, there is another anti-farmer decision, and there is admission that their economy has failed to tame the inflation, and therefore today's decisions have practically no meaning.
as far as poll expenditure increase from 40 lakh rupees to 70 lakh rupees, also just a result of inflation, nothing more than that. So it just factors into inflation of 10 years of Congress rule. So this is what is from our side. If any question. हाँ, आज सरकार ने जो 3 निर्णय किए हैं, एक किसान विरोधी है क्योंकि खाद की कीमत बढ़ेगी यूरिया की। दूसरा निर्णय मजदूर के खिलाफ है क्योंकि मजदूर को जो पेंशन 3,000 रुपये मिलना चाहिए था न्याय के संगत, वो केवल 1,000 रुपये की गारंटी की है सरकार ने, वो बहुत कम है, बहुत देरी से की है और बहुत कम की है। और इसलिए हम हमारी 3,000 की मांग दोहराते हैं, क्योंकि अगर मजदूर 8.33 दे रहा है, अगर मालिक 8.33 दे रहा है पेंशन में और सरकार केवल 1.16 देगी, क्यों? अगर सरकार भी 8.33 देती है तो इसके सहारे ये 6 करोड़ मजदूर जो इसके कंट्रीब्यूटर्स है उनको लाभ हो सकता है, लेकिन सरकार उनको लाभ नहीं दे रही है। और इसलिए एक मजदूर विरोधी निर्णय है, एक किसान विरोधी निर्णय है, एक केवल महंगाई जो उनकी विफलता है प्रमुख, उसकी थोड़ी सी क्षतिपूर्ति है। इससे ज्यादा आज के निर्णय में कुछ भी दम नहीं है। But there are no ordinance. Unless we see what they are taking decision, how can you say? And who told you about court? No, you can't. It's from blue you are saying, no. Huh. We'll give our reaction as and when the Congress government makes the decision. तब भी किया था, मांगा नहीं, मांगा उनको हेलीकॉप्टर घोटाले में भी इस्तीफा मांगा। मैं वही बता रहा हूं, हेलीकॉप्टर घोटाले से लेकर सिर कटवाने से लेकर हर बस्ती बड़ी भारत की बेइज्जती जब हुई है, तब जाके हमने उनको जिम्मेवारी लेनी चाहिए। ये बात हमेशा हमने कही है, आज की नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व की और वो जो कार्यक्रम और विचार सामने रख रहे हैं देश के, इसको देश की जनता भी पसंद करती है और देश के दूसरे दलों के अनेक नेता भी पसंद करते हैं। केवल कांग्रेस छुप गई है, वो उस पर अब कोई रिएक्शन देना उन्होंने छोड़ दिया है क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है। See, as far as Karunanidhi's comment is concerned, I can only say that yes, what Narendra Modi ji is saying and putting forth some new ideas for revival of the economy are welcomed by not only masses but leaders from different parties. Only the Congress has gone silent because they don't have any answer to what he is saying. Sir, a 20,000 crore Indian exchequer of the Indian poor people's money, Sahara Supremo Subrata Roy has been behind bars. Why are political parties all quiet about this? No, when you asked us. So now you are asking, so we are not silent. I am telling you. I'm saying political parties. No. There are different political parties also. Have you asked everybody? Yeah. I don't know. See, our stand is very clear. For any commercial misdeed, the law must take its own course, and when the matter is being monitored on daily basis by the Supreme Court, we are sure that justice will take place and justice will happen. देखो, भारत के व्यापार विश्व में अनेक घटनाएं होती है और जो आज गिरफ्तारी हुई है उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार, हमें पूरा विश्वास है कि जब उच्चतम न्यायालय देखरेख कर रहा है रोज के रोज
और सुनवाई हो रही है, तो इसमें भी न्याय होगा, क्योंकि कोई भी गलत काम अगर कोई है तो उसको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, और वो गलत है कि नहीं ये कोर्ट तय करेगी। और इसके लिए हम उच्चतम न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करेंगे। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी ने 540 सीटों में से 54 सीटों की कल घोषणा की है। अगले सप्ताह और बहुत ज़्यादा संख्या में हम घोषणा करेंगे विभिन्न प्रदेशों से, तब आपको पता चलेगा कि हमारे कौन कौन उम्मीदवार कहाँ कहाँ से लड़ रहे हैं। लेकिन कुछ रणनीतिक चीज़ें होती है, वो रणनीति नाम घोषित करने पर ही आपको समझ में आएगी, इसलिए उसको पर्दा जरा अभी बरकरार रहने दो। नहीं, हम कहीं डिनाई क्या मुद्दा है, हमने कहा हाँ भी नहीं कहा, तो हम ये कहेंगे कि आप चर्चा चलाइए। नहीं, अरे आपकी आज़ादी है ना। किसने कहा? ये गलत खबर है, ये मत चलाइए।